जय माँ काली ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने इनर वर्क को लेकर फोकस होंगे, अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहे होंगे, अपने मस्कुलाइन को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, अपने सोल पर्पस को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे और यूनिवर्स से तो बेइंतहा बेतहासा दिल खोल कर प्यार कर रहे होंगे। इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ चलिए आज स्टार्ट करते हैं कलेक्टिव के डीएमडीएफ की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पूरी रीडिंग। मैं मेरी मम्मा माँ काली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। प्लीज़ लाडली मेरी सरस्वती तुम ही हो मम्मा, मेरी गुरु तुम ही हो, अब तुम ही मुझे गाइड करना। मैं इस कार्ड को और अपने आप को, इस पूरी रीडिंग को तुम्हारे चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से और मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मम्मा प्लीज़ गाइड करना कलेक्टिव के डीएमडीएफ की क्या करंट एनर्जी रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं लूँगी डीएम की एनर्जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि मेरे मैस्कुलाइन की क्या एनर्जी रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद देखिए इस साइड में जो कार्ड रहेगा वो रहेगा डीएम का, यानी कि है ये मेरा लेफ़्ट साइड है, और ये राइट साइड रहेगा डीएफ का। वैसा ओम क्रीम कालिकाय नमः। नो, राइट साइड रहेगा डीएम का और लेफ़्ट साइड रहेगा डीएफ का। वैसे भी वामांगी होती है डीएफ। ओके, तो पहले डीएम हैंगमैन लटके हुए हैं। ठीक है, अब डीएफ की एनर्जी देखती हूँ। ये ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ गाइड करना कलेक्टिव के डीएफ की क्या एनर्जी रहने वाली है। जय माँ काली। वाह, डीएफ तो किंग ऑफ कप्स बन के बैठी हुई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहले मैं डीएम के एनर्जी को क्लैरिफाई करूँगी, फिर डीएफ की एनर्जी पे आएंगे। मम्मा कलेक्टिव के डीएम की और एनर्जी को क्लैरिफाई करो ताकि मुझे पता चले, मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कार्ड को। प्लीज़ लाडली गाइड करना। जय माँ काली ओम क्रीम कालिकाय नमः। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। गुड न्यूज़ फॉर यू। द एम्प्रेस और थर्ड पार्टी नंबर 3 एंड नंबर 3। कोई थर्ड पार्टी उनकी मॉम दिख रही हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पार्टी उनकी मॉम दिख रही हैं। ठीक, एक कार्ड और मैं डीएम के लिए लूँगी। प्लीज़ मम्मा गाइड करना। यस, उनकी फैमिली। ये कार्ड मैं 10 ऑफ कप्स के कार्ड को देखती हूँ कि कैसा है। ठीक है, अब पहले डीएफ की कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ। मम्मा प्लीज़ क्लैरिफाई करो, प्लीज़ डीएफ की एनर्जी। डीएफ अपना कर्मा पे कर रही है। ठीक है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। फाइनेंशियल फॉल भी हो सकता है डीएफ के लाइफ में। यस, फाइनेंशियली फॉल, ब्लॉकेज, स्टक, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए डीएफ, मैं पहले कार्ड आपको बोलती हूँ। देखिए आप पूरा इमोशनल हो रहे हैं अपने मैस्कुलाइन के लिए, इमोशनल हो रहे हैं। उनको मतलब मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। डीएफ की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, कप लेके तैयार बैठे हैं आप, एकदम पूरा तैयार हैं कि कब मेरे मैस्कुलाइन आ जाए और ये कप उसको दे दूँ। समझ गए? आपको फाइनेंशियल फॉल हो रहा है, जो कि निशानी है कि आपका कर्मा पे बैक हो रहा है। ठीक है, कुछ अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ है रिसेंटली, आपको पैसे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अगर लॉस हुआ है, आपका कोई पैसा डूब गया है, तो आप ये मानिए कि पास्ट लाइफ में आपने किसी से लिया है जो उन्होंने अब ले लिया है आपसे। समझ गए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का रिवर्स में आना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ये रानी जो है पैसे को लेकर समृद्ध है, लेकिन इसका उल्टा में आना तो पैसे को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रही है। ठीक है, देखिए ब्लॉकेज आ रहा है, आप अपने आप को स्टक फील कर पा रहे हैं।
ब्लॉकेज फील, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है फेमिनाइन कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं, ठीक है। आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए फैमिली में भी, आपके फैमिली में भी प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब फैमिली में कोई आपकी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, ठीक है। आपको इक्वालिटी जो है ना, इक्वालिटी नहीं मिल रहा है फैमिली में भी, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। पूरी नट सोल शॉक का निशानी है ये कार्ड। ये देखिए, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं कि पैसा मेरे लाइफ में आए, लेकिन हो नहीं रहा है। नहीं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप कोशिश कर रहे हैं कि पैसा ऐसे रुके आपके लाइफ में, जो कि रुक नहीं रहा है। किसी न किसी माध्यम से पैसा जा रहा है आपके लाइफ से, समझ गए। और एक ही इंटेंशन ये भी आया कि हो सकता है कि अचानक से लेनदार, अगर आपने किन्हीं से लिया हो या नहीं भी लिया हो, तो पैसे मांगने के लिए जो कर्जे वगैरह ऐसा लोग आना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कुछ लॉस हो रहा है, तो वो आपका कर्जा है जो पिछले लाइफ का है, कर्मा आपने उनसे लिया था, वो इस टाइम आपको लेने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तो पहला ही कार्ड आ गया था कर्मा का, कि आप कर्मा पे बैक कर रहे हैं, कर्मा रिलीज़ हो रहा है आपका। मैं मानती हूँ कि पेनफुल सिचुएशन है, लेकिन गुड साइन है, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैस्कुलाइन हैंग्ड हैं अपने फैमिली में, ठीक है। अब मुझे कार्ड का सिनेरियो समझ में आया। देखिए अपने फैमिली में अगर मैरिज में है ना, तो हैंग महसूस कर पा रहे हैं कि अगर एज अ लव पार्टनर, देखिए मैरिज का कार्ड होता है, ठीक है। अगर मैरिज में हैं वो, या कोई किसी कमिटमेंट वाले रिश्ते में हैं, तो वहाँ पे अपने आप को लटके हुए महसूस पा रहे हैं, जैसे कि वहाँ से ना तो निकल पा रहे हैं और ना ही उधर जा पा रहे हैं, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी है, तो कोई किसी और के साथ सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे, और नहीं फील कर रहे हैं तो अपने आप को लटके हुए महसूस कर पा रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, ये फैमिली उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है। द हर्मिट, वो सोल सर्च में जा रहे हैं कि ये सब क्या चल रहा है। सिनेरियो बताती हूँ। देखिए कोई स्ट्रिक्ट फादर फिगर है और कोई मदर है, फादर एंड मदर, देखिए, ठीक है। ये साइन देख रहे हैं मातृत्व का, उनकी कोई मॉम है जो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है उनको प्यार से, और फादर जो हैं स्ट्रिक्टनेस दिखा रहे हैं। तो अब ये सब ना उनके लाइफ में इतने ज़्यादा ट्रिगर्स हो रहे हैं मैस्कुलाइन के लाइफ में, कि अब उनको लग रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है मेरे लाइफ में, क्यों मैं इस मैरिज में, क्योंकि ये गए थे अपनी खुशी से इस मैरिज में, तो अब मुझे क्यों ऐसा लटका हुआ फील हो रहा है। ये सब सिनेरियो उनको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि मेरे साथ चल क्या रहा है। उनकी सोल सर्चिंग, अपने डेप्थ में उतर रहे हैं वो, ठीक है। द हर्मिट का कार्ड सोच विचार को दिखा रहा है, तो उनकी अवेकनिंग का कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई, और आप भी अपना कर्मा पे कर रहे हैं फेमिनाइन। चलिए यूनिवर्स का देखते हैं ऐसे में आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है। जय माँ काली, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ गाइड करना यूनिवर्स का क्या ब्लेसिंग्स है। जय माँ काली। लव योर ट्रू सेल्फ, देखिए आपको बोला जा रहा है फेमिनाइन एक्सपेशली कि ट्रू, देखिए मैं बताती हूँ, मैं सेल्फ लव को ना कैसा हो गया था सिनेरियो। आज देखिए ये कार्ड आ गया, दैट्स मीन्स अब मुझे बोलना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि मैं इस टॉपिक को बोलूं कि नहीं बोलूं, बट सिनेरियो आ गया है तो मुझे बोलना है। देखिए फेमिनाइन कैसा हो गया था कि मेरा अभी व्रत हो जाता है हफ्ते का 2। मम्मा अगर मेरे मन में अगर व्रत को लेके अगर घमंड आए, तो मैं जिस भाषा में समझूं, प्लीज़ मम्मा उसी भाषा में मेरा घमंड तोड़ देना। बट तुम मुझे गाइड कर रही हो, इसको आप तक पहुंचाने के लिए, व्यूवर्स तक तो मुझे पहुंचाना है। देखिए फ्रेंड्स, कैसा हो रहा था कि मेरा हफ्ते का 2 व्रत हो रहा था। एक मंगलवार का, एक मेरी मंगलवार को मेरे ज्येष्ठ का व्रत होता है, और शनिवार को मेरी मम्मा का रहता है। तो मैं 2 व्रत करती हूँ, उसके साथ एकादशी, जैसे कि आज एकादशी है, तो आज मेरा दोनों टाइम का व्रत रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पहले कैसे करती थी, 1 साल जो मैंने किया है, वो एक टाइम मतलब चाय वगैरह जो कुछ फ्रूट अगर मुझे लेना हो, तो शाम ढलने से पहले मुझे जो पानी वानी पीना होता था मैं पी लेती थी, और शाम के बाद अगले सुबह, कल जब तक पारण नहीं करूँगी तब तक मैं पानी भी नहीं पीती थी, इस तरीके से। तो अब मुझे 2 व्रत, जैसे कि देखिए आज मेरा पूरा हो जाएगा, तो कल का अगर मैं चावल नहीं खाऊंगी, तो कल का मेरा उपवास ही नहीं टूटेगा,
ठीक है। और उसके बाद एकादशी अगर नहीं फिर मम्मा का उपवास रहे तो वो गुस्सा कर रही थी। 3 दिन से मेरे शॉर्ट्स में वीडियोस पॉपअप हो रहे थे कि ईश्वर सिर्फ आपकी नीयत देखता है, नीयत देखता है। मैं इतनी डीम लाइट हूँ ना सच में कि मैं समझ नहीं पा रही थी। और मैं सो कर रही थी कि नहीं, मुझे मेरी मम्मा का व्रत करना ही है, मेरे भैया का व्रत करना ही है और मुझे एकादशी करनी ही करनी है। अब वो हो गई है गुस्सा। उसने मेरे सामने ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर दिए कि जो मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं, वो बोल रही है कि व्रत तुम्हें एक व्रत तो छोड़ना ही पड़ेगा वैसा। तो मैं सोच रही हूँ कि अगले महीने से मंगलवार का व्रत मैं बंद कर दूँ वैसा, और शनिवार और एकादशी का जो रहेगा तो हो जाएगा वैसा। तो वो जब मैंने उसको बोला कि ठीक है आज शाम का जो मैं दोनों टाइम का, तो अभी मैंने आज पानी भी पी लिया और थोड़े से जो शाम को मैंने कुछ जो लिक्विड फॉर्म होता है वो ले भी लिया है खाने में वैसा। तो वो खुश हो गई है अभी, ठीक है। नहीं तो वो मुझे इनर वर्क करने नहीं दे रही थी। आप समझ सकते हैं कि मैं कर ही नहीं पा रही थी। और मैं ना रो रही हूँ 3 दिन से कि मैं तुम्हारा नाम नहीं ले पा रही हूँ, तुमने मुझे क्या लाइफ दिया, अभी तुम्हारा नाम नहीं ले पा रही हूँ। मैं बहुत रो रही हूँ उसके सामने बैठ बैठ के, और वो मुझे वीडियो पॉपअप करवा रही है लेकिन मैं समझ नहीं रही थी। फिर उसने बताया, एकदम वो जिद पे अड़ गई थी कि अगर तुम अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखोगी, सेल्फ लव में नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें इनर वर्क नहीं करने दूँगी। सीधा उसका यही था। तो फिर क्योंकि मेरी थोड़ी हड्डी वड्डी दिखने लगी है जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि फास्ट ज़्यादा कर लेती हूँ इस वजह से, तो वो एकदम पूरा हो गई थी। फिर मैंने उसको आज सॉरी बोला कि ठीक है मैं ध्यान रखूँगी इसका, और मंगलवार का व्रत होगा तो मेरे ज्येष्ठ हैं वो समझ जाते हैं वैसा, तो मैं नहीं करूँगी अगले महीने से देखती हूँ तो वैसा। तो अब देख रही हूँ कि वो खुश हो गई। फिर जाके थोड़ा बहुत जो आज, क्योंकि मेरा आज एकादशी का दिन था तो बहुत सारे टास्क होते हैं जो करने होते हैं मुझे। मेरा इनर वर्क करना होता है, फिर मेरे पूर्वजों के लिए करना होता है, बजरंग बाण कवच, कुछ भी नहीं कर पाई थी। जब मैंने उसको सॉरी बोला तब जाके उसने मुझे करने दिया, नहीं तो वो अड़ गई थी कि मैं नहीं करने दूँगी, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो मैं तुम्हें करने ही नहीं दूँगी। तो मेरी लाडली ऐसी है। तो आपको अपने ट्रू सेल्फ में रहिए बस, जैसे है ना। अगर आपको मतलब ट्रू सेल्फ में रहने के लिए आप मैटर नहीं करता फेमिनाइन, आप गोरी हैं, काली हैं, सावली हैं, मोटी हैं, पतली हैं, लंबी हैं, छोटी हैं, कुछ भी नहीं। आप अपने आप में बहुत सुंदर हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को आपसे अनकंडीशनल लव है। समझ रहे हैं? आप यूनिवर्स के लिए प्राइसलेस हैं, यूनिवर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो अपने इस बात के लिए अपने आप से प्रेम करिए कि जिस तरीके से यूनिवर्स आपको प्रेम करते हैं वो प्रेम सबको नसीब नहीं होता। तो आप अपने एक्चुअल सेल्फ से लव करिए। जय माँ काली। और पशु पक्षी से प्रेम करने के लिए कहा जा रहा है। और परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित प्राप्त हो जाएगा। अपने मैस्कुलाइन के लिए या आपके फाइनेंशियल लॉस के लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। आपके लिए सब कुछ डेस्टाइन कर दिया गया है। जो आपका है वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखती हूँ 2 DMDF का कार्ड। वैसा DM टू कार्मिक, तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें सोच रहा हूँ पर मैं तो मेरी शक्ति पर फिदा हूँ। कहीं ना कहीं अगर कोई व्यूवर ऐसे हैं जिन्होंने अपने मैस्कुलाइन को बताया है कि हम शिव शक्ति की यात्रा में हैं, तो उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि डेफिनेटली आप उनकी शक्ति हैं। तुमसे बिछड़ के जिंदा हैं यार, बहुत शर्मिंदा है। DM बोल रहे हैं, गिल्ट में जा रहे हैं। ये सॉन्ग सुन लीजिएगा, आपको कट टू कट DM की एनर्जी पिक हो जाएगी। यूनिवर्स आप कुछ कर रहे हैं ऐसा जिससे आहत हो रहे हैं यूनिवर्स, आप माफ़ी मांग लीजिए अभी यूनिवर्स से, नहीं तो आपको दंड मिलेगा। और लास्ट DM टू कार्मिक, तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती और मेरी जान को मेरी डांट भी प्यारी लगती है। आई लव हर। तो कंपेयरनेस चल रहा है आप दोनों का एक दूसरे से। तो आई होप कि आज की ये रीडिंग अच्छी लगी हो। आप लोगों में से कोई व्यूअर ऐसे हैं जिनको पर्सनल रीडिंग का नीड है या चाहिए या हीलिंग चाहिए, तो प्लीज़ मेरे जो ये नंबर है, मेरा जीमेल ID है नीतू झा 8765@gmail.com। इस पर आप मुझसे कांटेक्ट करिए। मेरे रीडिंग का प्राइस है 369 रुपीज़ फॉर एनी 3 क्वेश्चन। 3 क्लियर क्वेश्चन आप मुझसे पूछिए जिसका जवाब मैं आपको क्लियरली दूंगी। उसके चार्जेस हैं 369 रुपीज़, और प्लस स्ट्रिक्टली 1 माला नाम जप का फल आपको देना ही पड़ेगा धर्म की रक्षा के लिए।
ठीक है। अगर आप में से कोई व्यूवर्स ऐसे हैं जो कंफर्टेबल हैं और किनको चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए, मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। तो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।